की जय। जय गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोलो। हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम, जो कि श्रीमद् भागवतम से थोड़ा हम श्रवण कर सकते हैं। और श्रीमद् भागवतम श्रवण करने से पहले हम ध्यान रखना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम और कोई नहीं है, भगवान श्री कृष्ण बाणों में रूप, और श्री कृष्ण ही कृष्ण का विषय श्रवण करना है। जब तक हम श्रवण नहीं करना है तब तक हमारा इंद्रिय, हमारा लोभ मोह काम क्रोध वासना से ही रहेगा। जब तक हमारा कान श्रवण करते हैं, भगवान का नाम कथा श्रवण करेंगे, भगवान का बाल्य लीला कथा श्रवण करेंगे, भगवान का लीलावतार कथा श्रवण करेंगे, गुणावतार लीलावतार और नाम अवतार से हम श्रवण करेंगे तो हमारा कान पवित्र होगा, और पवित्र से ही हमारा मन को पवित्र करेंगे, और मन पवित्र होने के बाद हमारा बुद्धि भी पवित्र हो जाएगी, और बुद्धि शुद्ध होने के बाद हमारा प्रत्येक कर्म शुद्ध होते रहेगा। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम रसामय, यह अमृत का धारा है, जो कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित राजन को कहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी कहते हैं 88,000 मुनि ऋषियों को श्रीमद् भागवत का कथा का धारा। श्रीमद् भागवत कथा महान महान ऋषियों बैठ के ही कर्ण गोहर में श्रवण करते हैं। इसलिए जब तक शुद्ध का चेतना नहीं आते हमारा मन में, तो शुद्ध दिव्य भाव शुद्ध चेतना नहीं आएगा। तब तक कली कलमश अंदर में रहेगा हमारा मन। हमारा मन को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने के लिए 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट पूरा 1 घंटा भी बैठना चाहिए। क्यों? दिन भर हम काम करते हैं, पता नहीं हमारा याद कभी भी नहीं रहते कि गोविंद के पास, परंतु गोविंद के चरण में याद करने के लिए किसके लिए, कब कैसे याद करें ना, जब भगवान का कथा श्रवण करेंगे, भगवान का कथा श्रवण करेंगे तब तक गोविंद को याद आएगा। जगन्नाथ का कथा श्रवण करेंगे तो जगन्नाथ को याद आएंगे। जैसे फिल्म स्टार को कथा श्रवण करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड वही फिल्म स्टार पास चले जाएंगे, शाहरुख खान, अजय देवगन, तो उनके पास चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे भगवान कृष्ण का चरित्र कथा, भगवान का कथा, दिव्य लीला कथा श्रवण करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा मन केवल कृष्ण के चरणारविंद में लगेगा। तो इसलिए श्रवण फर्स्ट नवदा भक्ति में, जो कि माता देवहूति को कपिल मुनि कहते हैं, नवदा लक्षण जो फर्स्ट है श्रवण, श्रवण करना चाहिए। कपिल मुनि कहते हैं माता आप केवल श्रवण करना चाहिए, केवल श्रवण। भक्त तो केवल श्रवण करना चाहिए, श्रवण। और कैसे श्रवण करना है? चित्त दे के श्रवण करना है। चित्त, मन, तन मन धन, ये पूरा रहना है। ये तन मन धन तो भगवान के है और हमारा नहीं है। ये मन है मेरा, है? क्या लागे मेरा कुछ भी नहीं है। ओम जय जगदीश हरे, इसमें है ना, तन मन धन सब लागे है तेरा, सब कुछ है तेरा। ये तन मन धन सब कुछ भगवान प्रभु तुम्हारा है, मेरा कुछ भी नहीं है। और तेरा तुझको अर्पण, मैं तेरा संपत्ति को लेके मैं तुमको दे रहा हूं।
हे भगवान, हे कृष्ण, मैं तुमको दे रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा पानी ले लिया और ये पानी थोड़ा जल लाया और वो जल थोड़ा लेके मैं तुमको देता हूं। तुम्हारा जल मैं तुमको देता हूं, तुम्हारा पेड़ में जो पक्का हुआ फल वो तुम्हारी है। मैं वो फल तोड़ के, फूल तोड़ के मैं तुमको दे रहा हूं, और क्या लागे मेरा कुछ भी नहीं है। ओम जय जगदीश हरे। सब कुछ धन, ये तन मन धन सब कुछ थे तेरा। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम कथा श्रवण करने से ही हमारा मन भगवान को याद करेंगे। कैसे है उनका श्रवण, इसलिए श्रवण करना चाहिए, मन लगा के श्रवण करना चाहिए। 2 मिनट देखने से ही श्रवण नहीं होता, पूरा ही एपिसोड, पूरा भागवतम श्रवण करना चाहिए। तब तक हमारा मन इंद्रिय को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए इंद्रिय को कंट्रोल करने के लिए, इंद्रिय को वशीभूत करने के लिए श्रीमद् भागवत कथामृत को, भगवान कथा हमारे हृदय में बैठ जाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम, श्री यहां पे श्री है श्रीमती राधा रानी, और श्री राधा रानी का आदेश लेकर शुक पक्षी यहां पे परीक्षित राजा को कथा करते हैं। परीक्षित राजा को सुनाते हैं श्री भगवान का कथा अमृत। और श्रीमद् भागवतम, भ मीन्स भक्ति, ग मीन्स ज्ञान, और ब मीन्स वैराग्य। ये भक्ति एक माता है और ज्ञान और वैराग्य 2 बेटे हैं। और भक्ति माता और 2 बेटे को जब हम हमारे हृदय में बैठ जाएंगे, हमारे मन में बैठ देंगे, तो ऑटोमेटिकली श्रीमद् भागवतम का तत्वसार को हम समझ जाएंगे। तब है तत्वसार, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का तत्वसार श्रीमद् भागवत कथा। इसलिए 7वें अध्याय से द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को कैसे दंडित करते हैं, 7वें अध्याय में वर्णना करते हैं। पहला स्कंद 7वें अध्याय से वर्णना करते हैं। द्रोणाचार्य जी का पुत्र कौन है? अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा ब्राह्मण है, और ब्राह्मण होकर दुर्योधन जैसे ही उस राजपुत्र हैं, तो उसके हिसाब से, उसके कथा से अनुसार पूरा जघन्य अपराध कर्म कर दिया अश्वत्थामा ने। ब्राह्मण होकर इसे जघन्य अपराध करेंगे तो क्या करेंगे? उनको दंडित किया जाएगा। वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, जो भी हो, सभी के लिए तो पार्लियामेंट में एक नियम है, और जो अच्छा कर्म करेगा उसको अच्छा फल मिल जाएगा। जो बुरा कर्म करते, पाप कर्म करते, तो उसको पूरा फांसी लगा देंगे। कोर्ट कुछ विचारपति तो न्याय करेंगे ना, तो वही फांसी में लगाएंगे। कोई भी उसको टाल नहीं सकता, हटा नहीं सकता। तो इसीलिए यहां पे जो पार्लियामेंट में जैसे संविधान है, ऐसे भगवत संविधान में भी भगवान ने रखा है, यमराजा को रखा है पनिशमेंट देने के लिए। हर जीवात्मा जो पाप कर्म करते हैं उसको लेके पूरा कौन सा नरक में डालता है पता नहीं। तामसिक नरक है, रौरव नरक है, अग्नि नरक है, कुंभिपाक नरक है, कितना भी 62 नरक में पूरा गरुड़ पुराण लिखा, पूरा हमारे लिए पूरा बंदोबस्त करके रखा है। इसीलिए समझना चाहिए भागवतम कैसे हमको शिक्षा देते हैं, कैसा कर्म करना सीखना चाहिए। थोड़ा 2 मिनट 3 मिनट हम पढ़ने से नहीं होता, तो इसलिए पूरा सारे, एक बच्चा विद्यालय जाते हैं, छात्र क्या करते हैं? विद्यालय जाते हैं, स्कूल जाते हैं, और स्कूल से ही पूरे 10 बजे से पूरा 4 बजे तक वो स्कूल में रहते हैं। क्यों? विद्या अर्जन करते हैं, विद्या लेते हैं, गुरु जी से पूरा विद्या ग्रहण करते हैं। परंतु श्रीमद् भागवतम कथा सुनने के लिए आधा घंटे भी टाइम नहीं देते, क्योंकि
आधा घंटा 1 घंटा टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये पूरा घर का परिवार का काम देखना है, सर्विस देखना है, पूरा सब कुछ सब। मैं कुछ 5-10 मिनट ही भगवान का नाम जप करने के लिए बोलेंगे तो वो नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये माया जो बोल रही है वो माया है, माया के अंडर में रहते हैं जो इंद्रिय, वो इंद्रिय से भी बोल रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है। उस इंद्रिय से उनका मन को पूरा प्रलोभन करके रखा है, इसलिए बोल देते हैं। तो थोड़ा भागवतम कथा श्रवण करिए। आइए, जो कि द्रोणपुत्र का दंड, जो कि सप्तम अध्याय पहला स्कंद में हम देखना है। जो सप्तम अध्याय में एक श्लोक है, वो श्लोक सप्तम अध्याय से 7वां श्लोक, 7 श्लोक से यहाँ पे करते हैं। यस, और एक बात है, भगवत श्रीमद् भागवतम कथा कोई भी श्लोक आरंभ शुरू करने से पहले ओम भगवते वासुदेव मंत्र, 12 चक्र मंत्र 3 बार लेना चाहिए। आइए हमारे साथ भी आप ले सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते, ओम भगवान कृष्ण कहते मैं अक्षर में ओंकार हूं, नदियों में मैं गंगा हूं, और नरों में मैं राजा हूं, और वृक्ष में मैं वटवृक्ष हूं, पर्वत में मैं सुमेरु पर्वत, और पशुओं में मैं ऐरावत हूं, और पक्षियों में मैं गरुड़ हूं, और पांडव में मैं अर्जुन। ऐसे ही भगवान कृष्ण तो कहते हैं मैं अक्षर में ओंकार हूं, और ओंकार एक जो शुभ करते हैं, जो भगवान का कथामृत पढ़ने से पहले, जो कि श्लोक पढ़ने से पहले ओंकार उच्चारण करना चाहिए। ओम भगवान कृष्ण ही है। ओम नमो नमन करना चाहिए। किसको नमन करना चाहिए? भगवते। भगवते मीन्स भगवान, और कौन भगवान है? वासुदेवाय, जो वसुदेव का पुत्र है, वो वासुदेव, वो वसुदेव का पुत्र को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र उच्चारण करना चाहिए 3 बार। बाद में आइए, यस्यांबे श्रूयमाणायं कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रूपोत्पादते पुंसः शोक मोह भयापः। शोक मोह भयापः अर्थात बहुत सुंदर कथा, जो कि यस्याम, ये वैदिक साहित्य है, श्रीमद् भागवतम वैदिक साहित्य। इस वैदिक साहित्य के श्री भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन का आचार्य हैं, वो लिखते हैं, अनुवाद करते हैं, उनका भावार्थ करते हैं, और अनुवाद करके उनको पूरा ही समझाते हैं, विस्तार से समझाते हैं। क्या समझाएंगे? श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होते हैं। ये वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवतम श्रवण करने से, श्रवण मात्र से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होते हैं, और जो शोक और मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देते हैं। अच्छा है, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि इंद्रिय तो कई है, लेकिन इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली है। हम अभी जागृत हैं तो कान काम करते हैं, सोने के टाइम भी काम करते हैं। किस कैसी? हम सो गया, पूरा नींद भर सो गया, पूरा रात से अच्छी नींद से सो रहे हैं, परंतु कोई आके आवाज किया
ऑटोमेटिकली कान श्रवण कर लिया, तुरंत हमको उठा देगा। कौन? कान। और कान भी काम करते हैं। इसीलिए कान सबसे इंद्रिय से ही मजबूत, जो सर्वाधिक प्रभावशाली है। और ये इंद्रिय प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करती हैं। मनुष्य जागृत रहते हुए शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन निद्राधीन होने पर केवल कान ही रक्षा करते हैं। यहां पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए संबंध में श्रवण का महत्व बताया गया। श्रवण करना चाहिए। और श्रवण कैसे? किसको श्रवण करना है? भगवान कृष्ण का कथा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। नवदा भक्ति से विष्णु नाम रहते हैं। अब विष्णु का हरि कथा श्रवण करना चाहिए। श्रवण नहीं करेंगे तो कीर्तन कैसे करेंगे? तो श्रवण करने से हम कीर्तन करेंगे और याद आएगा, याद आएगा, भगवान की याद आएगी। और यहां पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया है, जो है तीनों भौतिक तापों की मुक्ति, दैविकता, भौतिकता और दैविकता। तो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक संतप्त रहता है। वो भ्रमाक वस्तु में मृग मरीचिका के पीछे दौड़ता रहते हैं। मृग मरीचिका मालूम है? मरीचिका, श्रील प्रभुपाद कहते हैं मरीचिका बहुत दूर जाएंगे, रास्ते में चलते हैं, बहुत दूर दिखते हैं, पानी कहाँ है, पानी कहाँ है, परंतु बहुत दूर दिखने से ही पूरा व्हाइट कलर आता है, पूरा एकदम व्हाइट कलर आता है। तो हम लोग पता चलता है वो आगे पानी है, वो सब जलाशय है, वो आगे व्हाइट कलर दिखता है या व्हाइट कलर, परंतु इतना सफेद दिखता है। परंतु जब हम और थोड़ा थोड़ा आगे आगे जाएंगे तो पानी नहीं है, वो सब मरीचिका है। ऐसे ही मृग मरीचिका जैसे ही है। हम लोग को दौड़ते हैं कुछ सुख पाने के लिए, दौड़ते हैं। कैसे? कोई 2 पाँव में दौड़ता है, कोई 2 साइकिल में दौड़ता है, कोई कार में दौड़ते हैं, कोई प्लेन में दौड़ते हैं। किसके लिए? सुख पाने के लिए। पर तो सुख कहाँ है? ये इंडियन में है ना, अमेरिकन में है ना, किधर है? सुख आपका घर में ही, आपका दिल पे है। कैसे ही? भगवान का नाम कीर्तन से सुख है। जब दिल पे ही भगवान का नाम कीर्तन नहीं लाया तो सुख नहीं आएगा। खाली मृग मरीचिका का पीछे हम लोग को पागल जैसे ही पूरा दौड़ेंगे, सुख नहीं मिलेगा। इसलिए भौतिक रोग के मूलभूत लक्षण है यहाँ पर स्पष्ट समझा है कि केवल श्रीमद् भागवत का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती हैं और ऐसा होते हैं कि भवरोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। हमको जो रोग है वो रोग बड़ा बड़ा मेडिकल जाने से रोग दूर नहीं होता, बड़ा रोग है। और जो रोग थोड़ा हमारा बॉडी का जो डिजीज है, वो बॉडी का डिजीज जो है, वो रोग है, मेडिकल में दिखाएंगे तो वो डॉक्टर अच्छा कर देंगे, क्योंकि डॉक्टर को भगवान तो वही बुद्धि और ज्ञान दिया है वो सेवा करने के लिए। परंतु हमको जो बड़ा, उससे और बड़ा रोग है, और जो बड़ा डॉक्टर होना चाहिए, और बड़ा डॉक्टर पास जाएंगे तो ये रोग से मुक्ति निकाल के हमको ये रोग से उद्धार करके भगवान के चरणाश्रय में लगाएंगे। वो है भव रोग। ये जो भव रोग है, काम क्रोध लोभ मोह, काम क्रोध से हम लोग पूरा फंसे हुए हैं, ये है भव रोग। और ये भव रोग से मुक्ति पाने के लिए, उद्धार होने के लिए हम बड़ा डॉक्टर के पास जाने चाहिए। वो बड़ा डॉक्टर है हमारा गुरुदेव, और गुरुदेव के चरणाश्रय पे बैठकर विनम्र से प्रार्थना करना चाहिए और हरि कीर्तन करना चाहिए। गुरुदेव का प्रेम और आशीर्वाद और प्रेम से जो कि गुरुदेव को कृपा मिल गए तो कृष्ण कृपा तुरंत मिल जाएगा। इसलिए भव संसार से हम उद्धार हो सकते हैं। श्रील व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा था और इस कथन से स्पष्ट पुष्टि की गई है कि परम पूर्ण भगवान श्री कृष्ण ही है। भक्ति का सर्वोच्च फल परम पुरुष भगवान के प्रति सच्चा प्रेम विकसित करना है। जो भक्ति है, हमारे हृदय में जो भक्ति आएगा, तो प्रेम शब्द प्राय
स्त्री और पुरुष के संबंध को व्यक्त करने के हेतु प्रयुक्त किया जाता है। किंतु प्रेम तो ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिससे भगवान श्री कृष्ण तथा जीवों के संबंध को समुचित ढंग से व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रेम केवल भगवान कृष्ण और भक्त के बीच में है, और दूसरा सभी क्या है? प्रेम नहीं, काम है। ये जितना मेटेरियल वर्ल्ड में हम लोग को, पूरा भौतिक जगत में हम लोग प्रेम देख रहे हैं ना, ये पति पत्नी प्रेम कर रहे, वो प्रेम नहीं है, वो कामना वासना, लव लवर्स दोनों ही, वो कामना वासना। और ये वासना है जो कि पिता और पुत्र के पास, ये भी ये प्रेम नहीं, वो तो वही है, थोड़ा स्वार्थ रखा है। मेरे पिता, मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, पिता सोच रहे मेरे बुढ़ा हो जाऊंगा, पुत्र मेरे को जीवन से बुढ़ापे में मेरे को हेल्प करेंगे, सेवा करेंगे, वो है स्वार्थ। कोई निस्वार्थ पर से ही, कोई निस्वार्थ पर तो होते हैं वही भगवान कृष्ण के चरणारविंद से भक्त, जो भक्त निस्वार्थ भाव से ही सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से ही सभी को भगवान का कथा सुनाते हैं, तो वो है भगवान की कथा जो कि निस्वार्थ भाव से सभी को, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, जीवन के सभी को प्रेम देते हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कहीं कहीं देश गली गली में ही, नगर नगर में भ्रमण करके, पैदल में भ्रमण करके हरिनाम वितरण कर रहे थे। तो ये है भाव, जैसे ये है निस्वार्थ भाव जो कि परोपकारी है, वो है एक आत्मा को भगवान के साथ कनेक्शन करना है, सेवा करना है। तो इसलिए यहाँ पे प्रेम भौतिक संसार में प्रेम नहीं है, वो कामना वासना है, वो काम है। परंतु केवल भगवान कृष्ण और राम और जगन्नाथ के पास प्रेम लगता है। भक्तों और भगवान के पास जो है वो है प्रेम, शुद्ध प्रेम। श्रीमद् भगवत गीता में जीवों को प्रकृति कहा गया है, और संस्कृत में ही प्रकृति शब्द है स्त्रीवाचक। स्त्रीवाचक मतलब प्रकृति एक स्त्रीलिंग। यही प्रकृति, ये जो प्रकृति देख रहे हैं, हर प्रकृति, ये प्रकृति में हर ऋतु परिवर्तन होता है। ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमंत, शीत, वसंत, जो कि ऋतु आते हैं। बारिश चलता है, बाद में आ जाएंगे गर्मी, गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद ठंडी, ऐसे ही पूरा ऋतु परिवर्तन होता है। परंतु किसका इच्छा से ही ऋतु परिवर्तन होता है? भगवान कृष्ण की इच्छा से। भगवान के बिना ये ऋतुओं परिवर्तन नहीं होता। भगवान के बिना कोई भी किसी को पत्ता भी हिलता नहीं। ऐसे ही बसंत ऋतु कैसे आएंगे? भगवान ही बनाते हैं। तो इसलिए परम पुरुष पुरुष एक हैं। पुरुष का जैसे एक नारी आज्ञाकारी है, आज्ञा पालन करता है, ठीक है, ऐसे ही प्रकृति भगवान का आज्ञा को पालन करता है, वो प्रकृति का नारी है। और नारी में ये प्रकृति का अंदर सभी जीवात्मा ही एक नारी, एक नारी है। और तो बोलते कि कोई सभी तो बोलते पुरुष, हम लोग तो पुरुष बन गया, पुरुष बना जाते हैं। परंतु प्रकृति जो देते हैं वो प्रकृति के नियम हम चलना चाहिए। प्रकृति आज बारिश दिया, बारिश छतरी पकड़ के हम लोग बाहर में चलेंगे ना, बारिश का अंदर ऐसे ही भीज के चलेंगे नहीं, छतरी पकड़ के हम चलेंगे, क्योंकि हम सहन सकता है कि बारिश आ गया, हम क्या कर सकते, कुछ नहीं है। हम कुछ बारिश को रुक सकते हैं क्या? नहीं रुक सकते। ठंडी आ गया, ठंडी का दिन बोलेंगे नहीं सूर्य देव को गर्मी दे दो, गर्मी देगा क्या? नहीं देगा ना। तो ऐसे ही प्रकृति की नियंत्रण से जैसे जीवात्मा पूरा कर्म करते हैं, ऐसे ही हम नियंत्रण है। और एक तो ही परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुष है, वो पुरुष है। हम सभी क्या है? उनका आज्ञाकारी, उनका पालनकारी और उनका पत्नी है। ऐसे भक्त केवल पत्नी नहीं, भक्त केवल गोपी भाव रख के सेवा करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। गोपी जैसे वृंदावन में गोपी भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे थे, सब याद करते थे कृष्ण।
तो आइए, तो यहाँ पे सदैव श्री भगवान को सदैव परम पुरुष या सर्वोपरि पुरुषवाचक व्यक्तित्व कहा जाता है। भगवान कृष्ण ही एकमात्र परम पुरुष है। अतएव श्री भगवान तथा जीवों के बीच का प्रेम लगभग पुरुष तथा स्त्री के बीच में प्रेम जैसा है। अतएव श्रीमद् भगवत प्रेम शब्द अत्यंत उपयुक्त है। भगवान कृष्ण और भक्त ये दोनों का बीच में जो प्रेम शब्द है वो है अत्यंत महत्वपूर्ण उपयुक्त है। श्री भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति श्री भगवान के विषय में श्रवण करने में प्रारंभ होती है और भगवान तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई भी अंतर नहीं होता। श्री भगवान सभी प्रकार पूर्ण है। भगवान कृष्ण पूर्ण है और सभी जीवात्मा वो अंश है। और इसीलिए ब्रह्मा से लेकर चिंटी तक सभी अंश है। पूर्ण कोई नहीं हो सकता, परंतु पूर्ण एकमात्र ही परम पुरुष श्री कृष्णचंद्र ही है, जगन्नाथ पूर्ण पुरुषोत्तम। और इसलिए उनमें तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं। अतः उनके विषय में श्रवण करने का अर्थ है दिव्य शब्द के उच्चारण की प्रक्रिया द्वारा उनसे तुरंत संपर्क होना। और यह दिव्य शब्द ध्वनि जो शब्द ध्वनि है, भागवतम कथा श्रवण, भगवद गीता कथा, हरिनाम कथा, जो शब्द ध्वनि तरंग है वह ध्वनि तरंग इतनी प्रभावशाली होती है जिसका कान में ही घुसेगा तो उनका हृदय में इतना आनंद आता है और इतना आनंद आत्मा को मिलता है। और इतना आनंद आत्मा को जितना ही आनंद मिलेगा उसके सबसे महत्वपूर्ण बहुत आनंद परमात्मा को मिलता है। और परमात्मा का आनंद मिलने से ही गोविंद सच्चिदानंद गोविंद चिन्मय घन सर्व कारण कारण श्री कृष्णचंद्र को पूरा आनंद मिलेगा। तो इसलिए कृष्ण को आनंद देना चाहिए हमें। तो उपयुक्त जैसे कि पूर्व में कहा चुका है कि जीवात्मा भौतिक संगति के द्वारा एक प्रकार की जटिलता उत्पन्न कर लेता है और भौतिक देह के भ्रम बंधन से वास्तविक के तथ्य को रूप में स्वीकार करने लगता है। ऐसे झूठी जटिलता के कारण जीव विभिन्न योनियों में अलग अलग प्रकार मोहित होते रहते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य जीवन की सर्वाधिक विकसित अवस्था में भी मोह अनेक प्रकार के बाधों के रूप में चलता रहता है। श्री भगवान के साथ प्रेममय संबंधों को ही विभाजित करता है तथा इस प्रकार मनुष्य के बीच में प्रेममय संबंध भी बंटे जाता है। श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने से भौतिकता की यह झूठी जटिलता दूर हो जाती है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही श्रवण करने से ही हमारा जितना भी मैला है भौतिक जगत से मैला है हमारा मन से निकल जाता है और हमारा मन शुद्ध होने से आगे बढ़ते हैं, शुद्ध हो जाता है हमारा मन। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से भौतिकता झूठी कथा वो सब निकल जाता है। समाज में वास्तविक शांति और शुभारंभ होता है मन का, जिसका कामना राजनीतियों द्वारा अनेक राजनीतिक परिस्थितियों से बड़ी औत्सुकता हो जाती है। सारे राजनीतिक गण मनुष्य और राष्ट्र बीच में ही शांतिपूर्ण स्थिति में कामना तो करते हैं, लेकिन साथ साथ ही भ्रमित भौतिक प्रभुता के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण उनमें मोह और भय बना रहते हैं। राजनीति करते हैं जो लोग राजनीति करते हैं उनकी से भगवान के लिए राजनीति करते हैं क्या? नहीं करते। उनके परिवार के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं। परंतु जो राजनीति करते हैं मानव समाज के लिए, कल्याण के लिए, वो जीवात्मा का पुण्य कर्म हो जाता है और पूरा मानव का कल्याण होता है। वो तो देश सेवा के लिए हुआ है। परंतु जो राजनेता अपने परिवार के लिए करते हैं, स्वार्थ के लिए, तो वो राजनीतिक नहीं कह जाते हैं। भगवान कृष्ण राजनीति भी कर रहे हैं। पंचो पांडव और कौरव वंश के बीच में राजनीति किया, परंतु भगवान कृष्ण शांति प्रतिष्ठा के लिए किया। अधर्म करने वाला को, दुष्ट को संघर्ष करने के लिए भी किया और धर्म को योग्य धर्म से ही जीतने के लिए भी वो किया।
तो इसी हम भगवान कृष्ण तरह तो नहीं हो सकते, परंतु दासानुदास भाव रख के कृष्ण का सेवा करके हम मानव का सेवा भी जन कल्याण के लिए भी कर सकते हैं। राजनीति, वो राजनीति अच्छा है। तो इसलिए शांति सम्मेलन समाज शांति स्थापित नहीं की जा सकती। इसकी स्थापना श्रीमद् भागवत में वर्णना हुआ है कि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा से केवल मात्र श्रवण करने से ही हो सकता है। श्रीमद् भागवतम कथा श्रवण करने से ही शांति परिवार आता है। इसलिए परिवार में बैठ के माता पिता गुरुजन सभी बैठ के भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। भागवतम एक महान ग्रंथ है जो कि अमृत का धारा हमारा सभी परिवार को बीच में आ जाएंगे, सभी कर्णों में आ जाएंगे। इसलिए शांति प्रतिष्ठा मिल सकता है। जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने विस्मृत संबंध की पुनः स्थापना नहीं कर लेते, तब तक शरीर को स्व मान्य मोह और भ्रम बना रहेगा। इस प्रकार भय भी बना रहेगा। राइट। आहार निद्रा भय मैथुन, ये आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार चीज ही है। आहार निद्रा भय मैथुन, ये हमारे पास भी रहते हैं और पशुओं के पास भी रहते हैं। पशु भी जीने के लिए भी कुछ आहार करते हैं, कुछ खाद्य ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, परंतु हम भी ऐसे ही जीने के लिए कुछ भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं। पशु रात में सो जाते हैं और हम भी ऐसे ही सो जाते हैं रात में। दिन भर परिश्रम करके थक जाते हैं, तो रात में थोड़ा नींद में सोते हैं। किसके लिए? हमारे पास वही निद्रा है, तो निद्रा में सोना चाहिए। आहार निद्रा। और जो जीवात्मा हमेशा ये संसार में रहेगा तो भय आएगा। आप सोचिए कि भय मेरे पास नहीं है, भय हमेशा ही रहेगा। और ऐसे ही भय से कारण हम कोई कुछ घर बना के घर के अंदर रहते हैं। कोई पशु भी भय के कारण उन जंगल में एक जगह पे वो गुफा में रहते हैं पशु, भय के कारण उस घर बना के भी रहते हैं पशु पक्षी। और मैथुन लास्ट में है। मैथुन मीन्स संगम। वो मैथुन करके पशु भी मैथुन करके वो भी बच्चा पैदा करते हैं। वो भी मनुष्य भी ऐसे ही मैथुन करके भी, स्त्री संग करके भी बस बच्चा पैदा करते हैं। परंतु इस यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं दोनों डिफरेंस देखिए। क्या है डिफरेंस? कुछ नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन वो पशुओं के पास है, पक्षी के पास है। आहार निद्रा भय मैथुन मनुष्य के पास है। तो ये ह्यूमन इक्वल टू एनिमल्स। वो तो मानव समाज पशु तरह हो गया। परंतु पशु के पास एक चीज नहीं है जो कि मानव का पास वही दिव्य गुण है, जो कि आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान, हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम, जो कि ये जीवात्मा जहां से आया है उधर जाने के लिए मानव तैयार कर सकते हैं, परंतु पशु नहीं कर सकते। पशु के पास वो बुद्धि नहीं है, परंतु मानव का पास वही दिव्य ज्ञान है। वो दिव्य बुद्धि लगा के मानव आत्मा को परमात्मा के साथ मिलन कर सकता है। कैसे? श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से। 5 मिनट 10 मिनट बैठने से ही भागवत श्रवण नहीं होता। इसलिए भागवत पूरी वीडियो, पूरी कथा सुनना चाहिए, पूरी श्रवण करना चाहिए। और पूरी तरह श्रवण करने से ही भगवान हमारा हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य को बैठा रहेगा, हमारा आत्मा आनंद होगा। तो इसलिए आहार निद्रा भय मैथुन पशु के पास रहते हैं, हमारे पास भी रहते हैं, परंतु हम आहार निद्रा भय मैथुन को भगवान को केंद्र करके केंद्र करके हम हमारा जीवन को धारण करते हैं, परंतु पशु नहीं करते। इसलिए कौमुदी कोश में श्री कृष्ण पर्याप्तवाची शब्दों के रूप में यशोदानंदन तथा परम ब्रह्म पूर्ण परम पुरुष
पुरुषोत्तम भगवान जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है। निष्कर्ष यह है कि वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवतम के श्रवण मात्र से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना चाहिए, जिससे मनुष्य सांसारिक दुख, मोह तथा भय के पार करके जीवन को परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जिसने वास्तविक रूप में विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम कथा पाठ सुना है, उसके लिए ये व्यवहारिक परीक्षाएं है। ये था श्रीमद् भागवतम का, जो कि 7वां अध्याय पहला स्कंद, और पहला स्कंद 7वां अध्याय से 7वां श्लोक, ये 7वां श्लोक है। तो देखिए, और आगे आगे पढ़ते रहेंगे, जैसे द्रोणपुत्र का दंड किया, आगे पढ़ेंगे। श्रवण करने से ही हमारा मन पवित्र होता है। श्रीमद् भागवतम कथा, और श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोक है, 332 अध्याय है। तो कैसे एक दिन में नहीं होता है। एक दिन में एक श्लोक पढ़ने से ही हम अनुवाद और ज्ञान मिल सकता है। हम जो कि सभी पढ़ के पंडित हो जाएंगे, ऐसे नहीं। हम पंडित बनने के लिए, पंडित कौन हो सकता है? पंडित कौन हो सकता है? कितना भी पढ़ो, कितना भी जानने की जानकारी होना चाहिए, परंतु कौन पंडित है? इसलिए श्रीमद् भगवत गीता से भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन विद्या विनय, जो विद्या अर्जन करना है, विनय भाव रखना है, और सभी को समदृष्टि भाव रखना है, तो वह पंडित हो सकता है। समान दृष्टि नहीं देखती है। कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई भी शूद्र हो, सभी को समान भाव से ही देखते हैं, वो ये पंडित। आइए हरि नाम संकीर्तन एक बार 3 बार बोलिए। हरि